प्रेशर का डिफरेंस पढ़ा बेटा हम लोगों ने। फ्लूइड के अंदर प्रेशर आया था हमारे पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस था पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, ये हमने पॉइंट पढ़ा। किसी फ्लूइड के अंदर दो लेवल में दो पॉइंट्स पर प्रेशर का डिफरेंस पीए माइनस पीबी या पीबी माइनस पीए इक्वल टू एच रो जी। अब इसकी तीन कंडीशन होती है बेटा, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, अगर मैं कहूं इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट कंसीडर, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर ना किया जाए। आप कहेंगे सर कैसे ना किया जाए, कहां ना किया जाए? चार पांच जगह बताई थी बेटा मैंने आपको। कहां? एट द सेंटर ऑफ अर्थ, at null point, in artificial satellite, in a freely falling lift, infinite। ऐसी चार पांच जगह हमने देखी थी जहां पर ग्रेविटी नहीं होती या जहां पर वेटलेसनेस फील होती है। ऐसी सभी जगह पर जहां ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू एच रो इंटू जीरो, यानी कि पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पीबी इज इक्वल टू पीए। तो किसी भी फ्लूइड के लिए अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है तो फिर आप कितने भी पॉइंट इसके अंदर कंसीडर करो, कितने भी पॉइंट कहीं भी कंसीडर करो, हर जगह प्रेशर इक्वल होगा बेटा। यही बात पास्कल लॉ ने बताई थी एज ए लॉ। इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? पास्कल लॉ कहते हैं। हेंस हेंस if the effect of gravity, if the effect of gravity is not considered, is not considered, then the pressure, then the pressure at every point inside a fluid is always same. Pressure inside the fluid at every point कैसा आएगा बेटा? सेम आएगा। This is called, क्या कहते हैं इसे? पास्कल लॉ। इसी स्टेटमेंट को पास्कल लॉ कहा जाता है बेटा। अगर आपसे कोई पूछे पास्कल लॉ क्या होता है तो आप ये बताएंगे। दूसरी बात हम क्या यहां पर लिखेंगे, दूसरी बात यहां क्या लिखेंगे बेटा? अगर मान लीजिए जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल हो। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे नेग्लिजिबल हो? सोचिए बेटा, सॉलिड की डेंसिटी कितनी होती है? अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन की डेंसिटी लगभग 6000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आयरन की डेंसिटी 6-8 हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है बेटा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, 10 की पावर 3। और 997 एयर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आपको दिख रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें भी जो फ्लूइड है, फ्लूइड में भी जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी दिख रही है आपको कितनी कम है? कहां 1000, कहां ये 1.5 भी नहीं हो पा रही। ठीक है ना? तो गैसेस की डेंसिटी कैसी होती है बेटा? बहुत कम होती है। गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, आइडियल केस में तो डेंसिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आइडियल गैसेस में तो डेंसिटी होगी ही नहीं, पर चलो आइडियल गैस तो होती भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, वो तो एक अलग ही कंसेप्ट है। जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, देन मैं आपको आइडियल गैस के बारे में बताऊंगा। बट फिलहाल हम एक नॉर्मल गैस की बात कर रहे हैं। डेंसिटी बहुत कम है। अगर डेंसिटी बहुत कम है तो प्रेशर का डिफरेंस पीबी माइनस पीए
इज ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी नेग्लिजिबल है डेंसिटी बेटा। तो ऐसी कंडीशन में पीबी इज इक्वल टू आ जाएगा पीए। पीबी इज इक्वल टू आ गया पीए। क्या मतलब हुआ जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, एक में लिक्विड भरा है, एक में गैस भरी है, लिक्विड के केस में नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन गैस के केस में प्रेशर हर जगह सिलेंडर में इक्वल होगा, चाहे वो ऊपर वाला पॉइंट हो चाहे वो बॉटम वाला पॉइंट हो, हर जगह प्रेशर सेम आएगा बेटा। इसी कारण से आपने अगर देखा हो, एक सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, आपने घरों में जरूर देखा होगा, ठीक है, ये गैस का सिलेंडर है बेटा, और एक वाटर का सिलेंडर है, ये वाटर भर रहा है, पानी का कंटेनर, ठीक है। इस पानी के कंटेनर में से पानी निकालने के लिए हम टैप कहां लगाते हैं? नीचे लगाते हैं, यहां लगाते हैं जी, सही कह रहा हूं मैं? यहीं तो लगाते हैं, या ऊपर लगाते हैं? यहां ऊपर लगा देते हैं, यहां पर, या बीच में लगाते हैं? कहां लगाते होंगे बेटा? ऊपर नीचे लगा। सबसे नीचे लगाएंगे ना, बीच में तो नहीं यस सर, लगाएंगे। बीच में नीचे क्यों लगाते नहीं हैं लगाएंगे? यहां क्यों सर। नहीं लगाया इसको? यहां नीचे का पानी तो जाएगा नहीं ना। प्रेशर, अरे चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, नीचे का पानी नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये यहां तक भरा है तो, और हम बीच में लगा दें, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ तो पानी निकलेगा, बीच वाले से भी, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं होगा बेटा, तेज नहीं निकलेगा पानी। सबसे तेज पानी कौन से वाले कंटेनर उससे निकलेगा? पार्ट से, नीचे वाले, क्योंकि सबसे लिक्विड के नीचे। केस में जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम है, ऊपर प्रेशर बिल्कुल ही कम होता जा रहा है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा है। लेकिन जब आप यही काम किसी गैस के सिलेंडर के लिए करते हैं, आपके रसोई में गैस का सिलेंडर भी होता है बेटा, उसमें आप नोजल कहां पर लगाते हैं? गैस का ऊपर। रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर कहीं भी लगा सकते हैं, गैस सिलेंडर के नीचे भी लगा सकते हैं, सिलेंडर के साइड में भी लगा सकते हैं, सिलेंडर के ऊपर भी लगा सकते हैं। हर जगह गैस का प्रेशर कैसा है बेटा? सर वो सेम है, मोस्टली तो पर कहीं भी लगा ऊपर ही सकते होता है। हैं। लेकिन आप कहेंगे सर फिर नीचे क्यों नहीं लगा देते? अरे भाई, नीचे लगाएंगे या साइड में लगाएंगे तो क्या कन्वीनियंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिलेंडर को इधर उधर खिसकाना होता है, वो साइड में अड़ेगा। फिर नीचे लगाएंगे तो उसे रखेंगे कैसे? उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऊपर रखना क्या है? ज्यादा सेफ है, ठीक है, ऊपर रखना ज्यादा सेफ है, और वो गैस के ज्यादा पास भी होगा। तो वहां सेफ्टी देख लेते हैं कि भाई कहां पर हम ज्यादा बेटर आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो कहीं भी लगा दो, उसमें रेगुलेटर कहीं भी लगा सकते हैं आप, छेद करो और कहीं भी रेगुलेटर लगा दो, हर जगह से गैस इक्वल प्रेशर पर निकलेगी। आप कहीं भी लगा दो, हर जगह से गैस इक्वल प्रेशर से मूव आउट होगी बेटा, ठीक है, यस इक्वल सर। प्रेशर से मूव आउट होगी, ठीक है। वो यही कारण है, क्योंकि गैस की डेंसिटी कैसी है? नेग्लिजिबल है, और प्रेशर हर पॉइंट पर सेम आएगा। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। आ गया, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट भी देखेंगे, ये बड़ा करारा पॉइंट है बेटा, एकदम मस्त पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा हमारे पास गैस हो, ज्यादातर केस में लिक्विड ही होता है, और ज्यादातर केस में ग्रेविटी का भी नेग्लिजिबल होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट सरफेस पर कर रहे हैं, हम तो यहां यूज कर रहे हैं, यहां तो ग्रेविटी है। कौन जाएगा अर्थ के सेंटर पर? कौन जाएगा फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में? ऐसा नहीं होता। अगर मैं कहूं कंटेनर में पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू एच रो जी, एच की वैल्यू जीरो हो जाए, एच की वैल्यू कैसे जीरो होगी बेटा? हाउ इज इट पॉसिबल एच की वैल्यू जीरो हो जाए? सर एरिया बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा। ना 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 ना, दोनों पॉइंट सेम लेवल में आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों पॉइंट सेम लेवल में हो फ्लूइड के अंदर।
तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, वर्टिकल गैप कितना हो गया इनके बीच का, 0। इनके बीच का वर्टिकल गैप 0 हो गया। तो उस कंडीशन में PB इज इक्वल टू आएगा PA, PB इज इक्वल टू PA आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और ग्रेविटी 0 नहीं है तो भी पॉसिबल है कि लिक्विड के अंदर 2 पॉइंट का प्रेशर इक्वल हो जाए। कब पॉसिबल है, सेम लेवल में पॉसिबल है। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा बेटा, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन लिक्विड्स के लिए ही आएंगी। तो हम सर सेम जैसे लेवल में प्लेट में प्रेशर, वाटर डाल देंगे, प्लेट में वाटर डाल दें, हाँ प्लेट में वाटर डाल दें, या आप ऐसे समझो एक फिश है, फिश हॉरिजेंटल मूव कर रही है ऐसे, तो वो सेम प्रेशर वाले एरिया में मूव कर रही है, उस पर प्रेशर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फिश ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, तो उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, फ्लूइड का प्रेशर उसके ऊपर कम होता चला जाएगा। और फिश डिक्रीज, अगर ऐसे नीचे की तरफ जा रही है तो इंक्रीज उस होगा पर प्रेशर। फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर वो सेम लेवल में चलती जाएगी तो हर जगह प्रेशर 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 सेम लेवल में इक्वल आएगा, इक्वल प्रेशर प्लेन में चल रही है वो, वही प्लेन वाली बात आपकी जो प्लेट डाली है आपने, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ये बात समझ में आ गई। ये सबसे ज्यादा बार यस यूज सर। होगा अभी आपका न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, जब मैं कोई कंटेनर लूंगा, इस तरह से कोई कंटेनर लूंगा मैं यू ट्यूब वाला, तो इसमें आप किसी भी जगह ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर क्या कर दोगे बेटा, इक्वल कर दोगे। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर इक्वल कर दिया जाएगा अगर वो सेम लेवल में है तो। ठीक है, अभी आएंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल, वो हम लोग देखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट बेटा फटाफट से पास्कल लॉ वाले कॉपी कर लो। पास्कल लॉ तो एक ही है इसमें, बाकी दोनों लॉज तो अलग हैं। करिए जरा।